तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखा। आज की वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे और देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं हमें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ये टू कैंडल्स से मिलकर बनते हैं। इन पैटर्न्स में दो कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न बनाएंगी। नंबर सेकंड, ये पैटर्न्स मोर एक्यूरेट होते हैं देन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न उससे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इनकी एक्यूरेसी 70 to 80% होती है। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न भी ट्रेंड रिवर्सल का बताते हैं कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स करेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में पर्सनली भी इन पे बहुत ट्रेड करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं डायरेक्शन बताने में, ट्रेंड रिवर्सल बताने में। तो आज हम इनको बारी बारी स्टडी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। सिर्फ उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पैटर्न है वो है इंगल्फिंग कैंडल्स। फर्स्ट जो इसमें है वो है इंगल्फिंग कैंडल्स। अब इंगल्फिंग कैंडल्स में दो तरह के पैटर्न होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर आप देखें तो वो है बुलिश इंगल्फिंग, और नंबर सेकंड जो दूसरी टाइप है इसमें वो है बेरिश इंगल्फिंग। तो इन दोनों को बारी बारी स्टडी करते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते पैटर्न्स हैं, इसलिए मैंने इनको साइड बाय साइड आपको सिखा रहा हूँ। बुलिश इंगल्फिंग जो पैटर्न है इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लें। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बॉटम पे बनता है और ये क्या बताता है कि ट्रेंड रिवर्स होगा, ट्रेंड किस तरफ जाएगा, बेरिश टू बुलिश। ये पॉइंट्स आपने ये लाजमी याद रखने हैं कि बुलिश इंगल्फिंग हमेशा बॉटम पे बनेगा और ये बेरिश ट्रेंड के एंड पे बनेगा और ये इंडिकेट करेगा कि ट्रेंड चेंज होने लगा है किसमें, बुलिश में। इसी तरह जो बेरिश इंगल्फिंग है ये टॉप पे बनेगा और ये इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट होने लगा है किसमें, बेरिश में। बुलिश इंगल्फिंग इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और बेरिश इंगल्फिंग इंडिकेट करता है सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कैंडल्स की फॉर्म में किस तरह का दिखता है। बुलिश इंगल्फिंग का मैंने आपको बताया था कि ये बॉटम पे बनता है, यानी कि मार्केट ड्रॉप कर रही होगी तो बॉटम पे आके जो लास्ट बेरिश कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल इस तरह की कुछ लास्ट बेरिश कैंडल आती है और इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस तरह की। जब इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा, अब इसको हम इंगल्फिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसने पूरी बेरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, निगल लिया है। तो इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि बेरिश ट्रेंड कन्वर्ट होने वाला है किसमें, बुलिश ट्रेंड में। जब ऐसी कैंडल आती है हमारे पास, ऐसा पैटर्न आता है, तो इसकी इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो जाएगा। तो ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में मार्केट हो, बॉटम पे आके बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने, तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है, ऊपर जाने वाली है। इसी तरह बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न ये मैंने बताया कि मार्केट के टॉप पे बनता है, इनके मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है और टॉप पे जाके लास्ट एक बुलिश कैंडल बनती है और इस बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ कर ले। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने लगा है, मार्केट ड्रॉप करने वाली है। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको पहले बताए थे वो पॉइंट्स इनमें पूरे हो रहे हैं। ये बनेगा बॉटम पे और ये बनेगा टॉप पे, और ये दोनों क्या बताएंगे, ट्रेंड रिवर्सल। और मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो पर्सनली ये जो पैटर्न्स हैं बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग, ये मेरे फेवरेट पैटर्न्स हैं क्योंकि इसमें मार्केट
80% ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स होती है। तो इन पैटर्न्स को आप लाजमी याद रखें, इनको अपनी ट्रेडिंग में लाजमी देखें जब आप ट्रेड कर रहे हों। रिवर्सल की इंडिकेशन के लिए बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। अब इसके बाद सेकंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। सेकंड पैटर्न है ट्वीज़र टॉप या फिर ट्वीज़र बॉटम। सेकंड पैटर्न आपको क्या बताया मैंने, ट्वीज़र टॉप या ट्वीज़र बॉटम। अगर आप इन कैंडल्स के पैटर्न्स के नाम भी याद रखेंगे ना, तो आप इन कैंडल्स को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके नाम इनकी शेप को इंडिकेट करते हैं। इसमें जो ट्वीज़र का वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो पैटर्न बनेगा उसकी शेप ट्वीज़र की तरह होगी। इनको भी हम इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम पढ़ते हैं ट्वीज़र टॉप, दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं ट्वीज़र बॉटम। इसमें भी आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो ट्वीज़र टॉप है ये बनेगा टॉप पे, मार्केट टॉप पे, यानी कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगी तब बनेगा। और ये क्या इंडिकेट करेगा, ट्रेंड रिवर्सल। कैसा ट्रेंड रिवर्सल, कि मार्केट बुलिश में होगी और ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट बेरिश में कन्वर्ट होने वाली है। इसमें भी 3 पॉइंट्स को याद रखें कि ये मार्केट के बॉटम पे बनता है, नाम से आपको पता चल रहा है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है। और ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ऑलरेडी बेरिश में ट्रेंड हो तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स होकर बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है। अब इसके बाद इनकी शेप को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस तरह बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वीज़र टॉप मैंने बताया था कि मार्केट के टॉप पे बनेगा, यानी मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में होगी तो उसके टॉप पे जाके जो पैटर्न बनेगा इसे हम कहते हैं ट्वीज़र टॉप। इसमें मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में होगी, कुछ इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बनेगी और इसके बाद एग्जैक्ट इसी तरह की एक रेड कैंडल आ जाएगी हमारे पास। तो अब अगर इनकी आप शेप देखें तो ये ट्वीज़र की शेप की लग रही हैं कैंडल्स, और ये क्या इंडिकेट करेंगे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड से कन्वर्ट होने लगी हैं बेरिश ट्रेंड के अंदर। इसी तरह ट्वीज़र बॉटम है। ट्वीज़र बॉटम मैंने बताया था कि आपको बॉटम ऑफ द मार्केट पे बनेगी, मार्केट ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में होगी, इस बेरिश ट्रेंड पे लास्ट कैंडल रेड कलर की होगी कुछ इस तरह से। इसके फ़ौरन बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी एग्जैक्ट इसी तरह की। तो ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा ट्वीज़र बॉटम, और इसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है बुलिश ट्रेंड के अंदर। तो ये जो दो पैटर्न्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इनकी भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसमें आपने याद रखना है कि कैंडल की जो बॉडी होगी वो इक्वल होगी उसके विक के, यानी कि कैंडल की बॉडी और विक दोनों इक्वल होनी चाहिए, और इसमें भी कैंडल की बॉडी इक्वल होनी चाहिए विक के, और दोनों कैंडल्स सिमिलर होंगी, सिमिलर साइज़ की होंगी, तो तब हमारे पास बनेगा ट्वीज़र टॉप या ट्वीज़र बॉटम, और इसके बाद भी मार्केट रिवर्स करती है। तो ये थे आज के डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दो पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ाए, इन दो पैटर्न्स में आगे फर्दर दो टाइप्स बताइए आपको। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इनकी, और इनको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को, अपनी प्रोबेबिलिटी को और विन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।